तो आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे शेखावटी और किसान समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चूरू सांसद राहुल कसबा के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर निकाले जा रहे ट्रैक्टर मार्च को पुलिस प्रशासन ने फतेहपुर टोल नाके पर रोक दिया था। इस रोक के बाद राजनीतिक गलियों से लेकर किसान समुदाय तक नाराजगी देखने को मिल रही है। और वही बता दें कि सांसद कसबा ने इसे लोकतंत्र की मूल आत्मा पर हमला बताते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसानों की शांतिपूर्ण आवाज से सरकार को डर क्यों लग रहा है। और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, लेकिन विरोधियों ने इसे दमनात्मक कार्रवाई करार कर दिया है। और वह कह रहे हैं कि यह प्रशासन की सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि राजस्थान के शेखावटी इलाके में गुरुवार को किसानों की मांग को लेकर जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था उसके दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। चूरू सांसद राहुल कसबा के आह्वान पर शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फतेहपुर टोल नाके पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच इस मार्च को रोक दिया। इस रोक के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों पक्षों में बहस भी देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि सांसद कसबा ने मौके पर कहा कि किसानों के अधिकार, सम्मान और उसके भविष्य के लिए यह लोकतांत्रिक आवाज उठाई जा रही थी, ना कि कोई उग्र आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और सांसद ने प्रशासन के इस कदम को बेहद निराशाजनक बताते हुए कहा कि जो सरकार है और सरकार की जो कार्रवाई है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इस देश की असली ताकत किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जितना दमन करेगी आवाज उतनी ही गूंज के साथ उठेगी और हम ना आज डरते हैं और ना ही कल डरेंगे। तो इसी को लेकर किसानों का यह आंदोलन किया जा रहा था और किसान इस देश, उन्होंने यह भी कहा है कि किसान जो है इस देश की रीढ़ है और उनकी लड़ाई हम सड़कों से संसद तक लड़ेंगे। वहीं कसबा ने कहा कि दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि प्रशासन के पास पहले से कोई अनुमति नहीं थी और संभावित भीड़ बढ़ने व सुरक्षा की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने मार्च को रोकना आवश्यक समझा। लेकिन यह दावा भी किया जा रहा है कि रोक का निर्माण कानून की व्यवस्था की दृष्टि से लिया गया था, किसी को चुप कराने के उद्देश्य से नहीं। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन अनुमति का मुद्दा सड़क पर नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर हल कर सकते थे। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोकतांत्रिक भारत में विरोध प्रदर्शन करना भी स्वतंत्र रूप से क्या उचित नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों का यह भी कहना है कि ये घटनाएं लोकतंत्र की जो आत्मा के लिए है वो खतरे का निशाना माना जा रहा है कि आज किसान अपनी भूमि उपज मूल्य और जो उनका भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार को उनके प्रतिनिधियों की आवाज सुनने पर भी परहेज है। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने लिखा है कि जब लोकतंत्र में आवाज उठाने पर भी रोक लगने लगे तो यह जनता की सरकार नहीं बल्कि सरकार पर जनता का कंट्रोल कमजोर होने का संकेत है। वहीं कुछ लोग सरकार के पक्ष में भी खड़े हुए और कहा कि बिना मंजूरी भीड़ जुटाना कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। और वहीं आपको बता दें कि फतेहपुर टोल पर रोके गए इस ट्रैक्टर मार्च ने एक बार फिर किसान और सरकार के संवाद पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या किसानों की आवाज सुनने के बजाय उसे रोकना और नियंत्रित करना समाधान हो सकता है। क्या लोकतंत्र में विरोध और सवाल न सिर्फ अधिकार है बल्कि सरकार के लिए जागरूकता और सुधार का संकेत भी है। राहुल कसबा ने घोषणा की है कि यह लड़ाई जारी रहेगी, चाहे मंच सड़क का हो या संसद का। अब देखने वाली बात यही होगी दोस्तों कि आने वाले दिनों में सरकार संवाद का रास्ता अपनाती है या टकराव का। तो क्या कहना है आपका इस पूरी वीडियो पर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने